नाज़रीन, पाकिस्तानी तेल कंपनियां लीबिया के तेल और गैस ब्लॉक की बोली के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। पाकिस्तान अपने यहाँ तेल की तलाश के साथ साथ दूसरे ममालिक में भी सरमाया लगा रहा है। आने वाले वक्त में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब, जो कि माहिर मुआशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका खाकान साहब, आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं OGDCL और PPL लीबिया के तेल और गैस ब्लॉक की बोली के पहले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। पाकिस्तान दूसरे ममालिक को अपनी सरजमीन पर तेल और गैस की दरियाफ्त की दावत दे रहा है और ख़ुद भी इस शोबे में सरमाया लगा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि आज भी 15 से 20% जो पाकिस्तान की नीड है ऑफ द ऑयल पर डे, सो तकरीबन 70 से 73 हजार बैरल पर डे पाकिस्तान ऑयल पाकिस्तान में प्रोड्यूस करता है, जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, विच इज़ अबाउट 15 to 20% जो हमारी टोटल नीड है। तो एक तो ये बात बिल्कुल आया है कि इस वक्त भी 83% ऑफ द वर्ल्ड्स नीड ऑफ एनर्जी, ये मैं रिपीट करता हूं क्योंकि ग्रीन एनर्जी की बहुत बात होती है, 83% आज भी फॉसिल फ्यूल से फुलफिल होती है। तो एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, ऑनशोर भी ऑफशोर भी, और जो सर्वेज कहते हैं उनको फॉलो करते हुए अपने यहाँ जो तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, शेल गैस और फिर माइंस एंड मिनरल्स इन बलोचिस्तान, इसका काम जरूर करना चाहिए। जो इस वक्त एक सर्वे है जिसकी वजह से आपने यूएस का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में देखा है, ये उन्हीं की US8 का ही आई थिंक एक सर्वे है 2015 का, जिसने बताया है कि पाकिस्तान में ऑनशोर मौजूद है तेल के ज़खायर। ये भी याद रखिए कि ये तो जियोलॉजिकल सर्वेज है, दैट डजंट मीन कि वाकई तेल निकल आना है कल। इसका मतलब है कि पहले भी काम हुआ, एक्सॉन मोबिल ने काम किया, that didn't come through, but that doesn't mean कि हमें एक्सप्लोरेशन नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तानी कंपनीज लाइक OGDCL, PSO, PPL, NRL, इतनी सारी कंपनीज हैं, इनको भी काम करना चाहिए, बट वी हैवंट डन अ गुड जॉब, राइट? मतलब हमने अपनी जो एक्सप्लोरेशन है, गैस की देख लीजिए, 4000 MMCFD गैस आज से 5-8 साल पहले प्रोड्यूस होती थी पाकिस्तान में, आज 2300 2400 MMCFD गैस प्रोड्यूस होती है। सो यू हैव लैक्ड इन दिस एरिया। और इसी तरह जो पूरा माइंस एंड मिनरल्स की स्टोरी है, कॉपर एंड गोल्ड की, ये जो हमारा इस वक्त बैरिक गोल्ड काम कर रहा है रेकोडेक में, रेकोडेक दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप्ड कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बैरिक गोल्ड कह रहा है, और वो जियोलॉजिकल सर्वेज बता रहे हैं। 1974 में आई थिंक जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, आज जाके मैं ये कह रहा हूँ कि 2018। डॉक्टर साहब रेकोडेक पे अलग से बात करते हैं, पहले जरा इस पे मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। ये देखें कि अब तो SIFC की मुआवनत से भी तेल की तलाश के लिए बैनुल अक़वामी जो कंपनीज हैं उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। तो आपने जैसे गैस की भी बात की, तो मुझे खुद सुई नॉर्दर्न के एक बहुत आला ओहदे पे फाइज अफसर बता रहे थे कि कोहाट के पास से जो गैस निकली है उसका उसकी जो क्वालिटी है वो सुई की गैस से भी कहीं बेहतर है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह के ज़खायर भी हैं तो फिर हम उनसे पूरी तरह फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते? देखिए ना, इन दी एंड तो सारी बातें आके 2-3 चीज़ों पर ही रुकती हैं। एक तो ये रुकती है इस चीज़ पे कि पॉलिसी साजी ऐसी नहीं हो सकी कि हम ये काम कर सके। नंबर 2, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऐसे नहीं थे कि हम ये काम कर सके। आपको पता है कि कई इंटरनेशनल टेंडर्स, रेकोडेक का ही फॉर एग्जांपल, जितनी मुश्किल हमने इंटरनेशनल कोर्ट्स में सही और फिर उसको सॉर्ट आउट किया, ये दूसरी चीज़ है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैव बीन अ कंसर्न्स। और आखिर में जो बात है कि हम चूंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को उस तरह पनपने की गुंजाइश नहीं देते और ये बिलीव नहीं करते कि पाकिस्तान की जो अभी भी जिन कंपनियों के आपने नाम लिए वो बेशतर स्टेट रन कंपनीज हैं पाकिस्तानी। पर अब एक टेंडर आई थिंक 25 अक्टूबर का फ्लोट हुआ है, उसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्ट भी है, US का भी कंपनियों का इंटरेस्ट है, अक्रॉस द वर्ल्ड, मिडल ईस्ट सारी कंपनियों का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का भी है। सो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। बट ऑफ कोर्स जिस तरह बाकी चीज़ों का आखिर में इशू तो सारा क्या बनता है, इज दी गवर्नेंस इशू। बट लेट्स होप कि अब आपने जैसे कहा SIFC की एक पुश है, एक आई थिंक एक जेनेरिकली ये बिलीफ है कि हमने पाकिस्तान में ये काम ठीक तरह से नहीं किया और रिजर्व्स मौजूद हैं और इसकी जो ड्रिलिंग है वो हमें करनी है। और ये लॉन्ग जेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, ये याद रखिए। ये बिलियंस ऑफ डॉलर, रेकोडेक की जो क्लोज है वो 6-8 अरब डॉलर की है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलहदा बनना है, ये इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। तो इसको तनदही से काम करना पड़ता है और सालों साल करना पड़ता है, तो जाकर आप इस काम में कामयाब होते हैं। फिर उसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फिर फिस्कल फ्रेमवर्क कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी और उसका फिस्कल इम्पैक्ट क्या आएगा। ये सारा काम हमने उस
जिसे कहेंगे नफासत से या फ्रेमवर्क से नहीं किया कि हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ते। पर लेट्स होप कि हम अब ये कर पाएंगे और इन चीजों में अगेन डॉक्टर साहब आपने ये नहीं ढूंढना चाहिए कि जैसे कोई गेम चेंजर। डॉक्टर साहब आपने दो जी जी बात करूं जी ये, जी ये जो गेम चेंजर और ये लफ्ज है ना, ये इन चीजों से हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये एक चीज है जिसमें पाकिस्तान ने माइंस एंड मिनरल्स, ऑयल, शेल गैस में अपना नाम बनाना है। ये इट विल टेक ईयर्स, मतलब 37 साल की रेकोडेक की प्रोडक्शन होनी है, $70 अरब का रेवेन्यू आना है। सो ये कोई आज या कल की बात नहीं है, इट विल टेक ईयर्स बिफोर वी रीच दिस स्टेज। इस पे जिसे कहना स्टेड फास्ट रहना। और फिर जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी आती है, आपने पूछा क्यों नहीं कर पाए। आज से 2 साल पहले ये हालत थी कि पाकिस्तान ने $700-800 मिलियन के रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स रोके हुए थे। अब आप मुझे कहें कि मैं नई कंपनी को लाके पाकिस्तान में FDI या एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, स्टाफ, ट्रेनिंग, ये सब काम करूं कैसे, जब आप ऑलरेडी कंपनीज को अपना सरमाया वापस नहीं ले जाने दे रहे, मुनाफे नहीं ले जाने दे रहे, तो कैसे आप नई कंपनीज को लाएंगे। इसीलिए ये जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ फैक्टर्स है उसमें मैक्रो स्टेबिलिटी एक अहम जुज है। 24वीं बार अगर IMF के दर पे खड़े हुए हैं तो बार बार जो मैक्रो इंस्टेबिलिटी आती है मुल्क की, वो इन चीजों से पाकिस्तान को डीरेल कर देती है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, ये सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। एंड वी मस्ट ट्राई टू रन गुड पॉलिसी, let the investor, whether domestic or international, come in, and thirdly regulatory frameworks ठीक बनाए। ये सारे काम का एंड रिजल्ट तो यही है ना कि इट्स द ह्यूमन रिसोर्स एट द बैक ऑफ डूइंग दिस, वेदर इट्स इन पेट्रोलियम सेक्टर, वेदर इट्स इन गैस सेक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि आपने इंटरनेशनल इदारों के साथ भी काम किया है, आपने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ भी काम किया है, आप सिस्टम को समझते हैं। आसान अल्फाज में सिर्फ ये बता दें, एक आम पाकिस्तानी मेरे जैसा जो टेक्निकलिटीज़ को इतना ज़्यादा नहीं समझता, उसको ये समझा दें कि क्या वाकई ही आने वाले दिनों में, जैसे आपने ये कहा कि इस पे टाइम तो लगेगा, उसके लिए कोई खुशखबरी है और हम तरक्की की राह पे कैसे चल सकते हैं, और जो सरमायाकारी हम कर रहे हैं उस पे कितने मुस्बत नताइज हमें मिलेंगे। हाँ जी। देखिए, एक तो यह है कि पाकिस्तान को अपना घर ठीक करने का ना इससे अच्छा मौका नहीं मिला। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। वो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपके पास इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी है। IMF के प्रोग्राम की एंगेजमेंट की वजह से आपको बहुत मैक्रो स्टेबिलिटी मिल गई है। अफरात ज़र कुछ कम हुई है, सो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो उस तरह नहीं बढ़ रही जैसे पहले बढ़ रही थी। अच्छा, इस सब ने आपको एक स्पेस फराहम की। 10 मई ने आपकी स्पेस को बहुत वसअत दे दी है। US कह रहा है कि हम आपके साथ ऑयल एंड गैस में काम करना चाहते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, ट्रेड टैरिफ्स में आपको बेहतरी मिली है, पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि इन चीज़ों को पायदार बनाने के लिए जो फंडामेंटल घर की चीज़ें हैं वो नहीं ठीक करनी। रेकोडेक 2829 में $1.5 से $2 अरब की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। अगर ये चीज़ें वाकई ही इस स्पेस को यूज़ हमने कर लिया और ये जिसे कहते हैं कि एनर्जी सेक्टर को सरकारी तहवील से निकालने में कामयाब हो गए, अपने मालियाती हालात को दुरुस्त करने में, उस्तवार करने में कामयाब हो गए, और जो इन्वेस्टर है वो अभी तक उस तरह पाकिस्तान में बिसाइड्स दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं आया, अगर वो जिसे कहेंगे एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स में हम लाने में कामयाब हो गए, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि 3 से 5 साल बाद सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? यही होनी चाहिए ना कि नौकरियां मिले। हमने आपका जो सेक्टर है उसको खोला, 80 चैनल्स आने दिए, इतने एंकर्स आए, आप दोनों को नौकरी मिली। इसके आगे देखें, आपके कैमरामैन, आपके प्रोड्यूसर, ये पाकिस्तान में ही हुआ है, कोई सऊदी अरेबिया की तो मिसाल नहीं है। अब हम बाकी सेक्टर्स में ये करने नहीं दे रहे। अभी भी एनर्जी सेक्टर को हुकूमत ने जकड़ा हुआ है अपने पास, डिस्कोस उनके पास, सर इस पे डॉक्टर साहब इस पे सिर्फ मेरा आखिरी सवाल ले लें। इस पे ये जो डिस्कोस की आपने बात की, एनर्जी सेक्टर की बात की, तो लोग जो है ना ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ही वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी दफ़ा तकरीरें की, ऐलानात किए, क्या वाकई ही मुस्तक़बिल करीब में कोई बिजली सस्ती होने के चांसेस हैं, और किस तरह से बिजली सस्ती हो सकती है? देखिए, एक तो बात यह है कि बिजली बहुत ज्यादा यहां से महंगी नहीं होगी, सो दैट्स द गुड स्टोरी टू राइट। आई थिंक जो आखिरी हम था ना, अगर मैं टेक्निकली आसान लफ्जों में समझाऊं, जो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था और वो जो पेमेंट्स जो फिक्स्ड पेमेंट थी, उसका आखिरी हम गुजार रहे हैं। सो कोई बहुत ज्यादा
हाई लेवल कॉस्ट नहीं इनबिल्ट होनी जिससे बिजली महंगी हो। सस्ती होने की जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे पन बिजली एंटर होती जाएगी, जैसे जैसे हम इस हम्प से गुजरते जाएंगे और बिजली की खपत बढ़ेगी। मसला ये आ रहा है कि बिजली है 45,000 मेगावाट जिसकी पेमेंट की हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट स्पेशली उस पे स्प्रेड है, इस्तेमाल 30,000 मेगावाट होती है गर्मियों में और सर्दियों में 10,000 मेगावाट, इससे पर यूनिट कॉस्ट आता है। जैसे जैसे इकोनॉमी मूव करना शुरू करेगी, आई थिंक द वर्स्ट ऑफ हाइक्स प्रॉबेबली आर ओवर। अभी कुछ कमी भी हुई है, कुछ फ्यूल दुनिया में कम हुआ है, उसका बहुत बड़ा प्राइस पास थ्रू है पेट्रोल पंप्स पे भी, पर बिजली बनाने पे भी चूंकि उसकी कॉस्ट आती है, बार बार आपका जो एफपीए है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो नेगेटिव आ रहा है आपके बिलों में। सो दैट्स द स्टोरी। बट क्या ये पायदार तब होगी जब बिजली की खपत 35-38 हजार मेगावाट होगी और पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप करेगी, पर असल में तब होगी अगर 2-3 साल ले लें, पर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी की मार्केट, जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन, ये सारे काम होते हुए दिखाई देंगे। 11 साल से मैं ये स्टोरी सुन रहा हूं कि एक मार्केट सीटीबीसीएम एक सिस्टम है वो बनाना है ताकि आप जिस तरह मोबाइल फोन खरीदते हैं कार्ड, आप बिजली का भी ये काम कर सकें आसान लफ्जों में। 11 साल बाद मैं फिर कह रहा हूं कि आई रियली होप कि अगले आने वाले 1 साल में हम ये कर पाएंगे। Authorities have really good space. The country has really good space. अगर हम इन सारी चीजों को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाएंगे तो 3 से 5 साल में उम्मीद कर सकते हैं आप कि ये जो इस तरह की हाइक्स आती हैं, इस तरह की इनएफिशिएंसीज हैं, वो सिस्टम से निकाल लेंगे।